तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि तबलीगी जमात के समर्थन में उतरा पाकिस्तान, सऊदी अरब के बैन लगाने के फैसले का किया विरोध। सऊदी अरब के खिलाफ पाकिस्तान की विधानसभा में प्रस्ताव भी हुआ पारित, बढ़ गई है सऊदी की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ओवैसी ने यूपी पुलिस को दी खुलेआम धमकी, बोले योगी के मठ चले जाने के बाद यूपी पुलिस को कौन बचाएगा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तराखंड में चुनाव से ठीक पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका, हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा ने दिया इस्तीफा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पंजाब की कांग्रेस सरकार ने किसानों का 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करने का किया ऐलान, किसानों को दी पंजाब सरकार ने बड़ी सौगात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उद्धव ठाकरे सरकार लागू करे महाराष्ट्र में मुस्लिम कोटा, कांग्रेस ने की मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कोरोना के खतरे के बीच यूपी में टाले जा सकते हैं चुनाव, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुझाव पर चुनाव आयोग ने कही बड़ी बात। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तबलीगी जमात के समर्थन में उतरा पाकिस्तान, सऊदी अरब के फैसले का किया जमकर विरोध। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीते दिनों सऊदी अरब की सरकार ने तबलीगी जमात पर बैन लगाया और पाकिस्तान में तबलीगी जमात पर बैन लगाने के सऊदी अरब के फैसले का जमकर विरोध हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की विधानसभा में विधायकों ने तबलीगी जमात के समर्थन में प्रस्ताव पारित कर दिया है और सऊदी अरब के बैन के फैसले का जमकर विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि राज्य सरकार और विपक्ष के विधायकों ने एक आवाज में कहा है कि तबलीगी जमात का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी ओर सऊदी अरब के धार्मिक मंत्रालय ने तबलीगी जमात पर बैन लगाया और कहा कि यह धार्मिक संगठन आतंकवाद का दरवाजा है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के पंजाब विधानसभा अध्यक्ष चौधरी परवेज इलाही ने सदन की विशेष बैठक बुलाई। इस दौरान विधायक खादिजा उमर ने तबलीगी जमात के समर्थन में प्रस्ताव पेश किया। अध्यक्ष ने प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया और कहा कि सदन विश्वास को बढ़ावा देने वाले लोगों से सहमत है। उन्होंने दावा किया है कि तबलीगी जमात का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है और सऊदी अरब की सरकार ने जो तबलीगी जमात पर बैन लगाया है वो बिल्कुल गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की तबलीगी जमात के समर्थन में पाकिस्तान उतर आया है और तबलीगी जमात के समर्थन में पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव भी सऊदी अरब के खिलाफ पारित किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ओवैसी ने यूपी पुलिस को दी खुलेआम धमकी, बोले योगी के मठ चले जाने के बाद आपको कौन बचाएगा। जी दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में एक रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को खुलेआम धमकी दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं यूपी पुलिस के अधिकारियों को याद दिलाना चाहता हूं कि उन्हें इस तथ्य को जानने की जरूरत है कि योगी और मोदी हमेशा पीएम और सीएम नहीं रहेंगे। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम मुसलमान निश्चित रूप से समय के लिए मजबूर हैं, लेकिन याद रखें कि हम आपके अत्याचारों को उत्तर प्रदेश में नहीं भूलेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम आपके अत्याचारों को याद रखेंगे, अल्लाह आपको अपनी शक्ति से नष्ट कर देगा, हालात बदलेंगे, फिर कौन आएगा तुम्हें बचाने, योगी मठ और मोदी पहाड़ों पर चले जाएंगे, फिर तुमको कौन बचाएगा। तो असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला उत्तर प्रदेश पुलिस पर बोला है और यूपी पुलिस को धमकी दे दी है कि पीएम मोदी और सीएम हर वक्त पीएम और सीएम नहीं रहेंगे, उसके बाद आपकी खैर नहीं है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने यह बड़ी धमकी दी है, जिसके बाद ओवैसी पर एफआईआर भी उत्तर प्रदेश में दर्ज कर ली गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका, हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा ने दिया इस्तीफा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तराखंड में चुनाव से पहले भाजपा को आज बड़ा झटका लगा है और बीजेपी के हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा ने मंत्री पद से आज इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है। हरक सिंह के अलावा देहरादून के रायपुर विधानसभा सीट से विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि अगले साल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे समय में दोनों नेताओं ने इस्तीफा देकर बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। सूत्रों के मुताबिक हरक की नाराजगी उस वक्त की है जब प्रदेश सरकार में परिवर्तन हुआ था। वो खुद को पुष्कर सिंह धामी से वरिष्ठ नेता मानते हैं, हालांकि बीजेपी हाईकमान ने उनको मानने से मना कर दिया, जिसके बाद जो है पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया सीएम बनाया था। इसके बाद ही हरक सिंह रावत बीजेपी से नाराज हो गए और उन्होंने मंत्री पद से आज इस्तीफा दे दिया है और उनके साथ साथ उमेश शर्मा ने भी इस्तीफा दिया है। तो भाजपा को बड़ा झटका उत्तराखंड में चुनाव से पहले आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब के किसानों को सीएम चन्नी ने दी सौगात, 2 लाख रुपए का कर्ज किया माफ। जी दोस्तों आपको बता दें कि साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जीत के लिए सभी राजनीतिक दल कमर कस चुके हैं। एक तरफ जहां विपक्ष पंजाब की सरकार को विकास की उम्मीद दे रही है, तो वहीं सरकार में मौजूदा कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए हर संभव काम कर रही है। इसी क्रम में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने शुक्रवार को किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा, साथ ही भूमिहीन मजदूरों
के कर्ज भी माफ किए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि पंजाब सरकार कर्जदार किसानों के खाते में 2000 करोड़ रुपए जमा करवाएगी। ये रकम अगले 10 से 15 दिनों में पहुंचेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पंजाब की कांग्रेस सरकारों ने किसानों के 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का आज ऐलान कर दिया, जिसके बाद भाजपा को बड़ा झटका पंजाब में आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरिद्वार में धर्म संसद को लेकर राहुल गांधी ने हिंदुत्ववादियों पर बोला हमला, कहा ये सिर्फ नफरत फैलाते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरिद्वार के वेद निकेतन धाम में आयोजित धर्म संसद के दौरान मुसलमानों के खिलाफ दिए गए विवादित बयान को लेकर आज बड़ी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुत्ववादी नफरत और हिंसा फैलाते हैं। उन्होंने ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि हरिद्वार में 17 से 20 दिसंबर तक धर्म संसद का आयोजन किया गया था। इस संसद का आयोजन जूना अखाड़ा के यति नरसिम्हानंद गिरी की अध्यक्षता में किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए थे और मुसलमानों को जान से मारने की धमकी दी गई थी और कहा गया था कि मुसलमानों को खत्म करने के लिए इसमें सफाई अभियान चलाया जाना चाहिए। इसके बाद ये वीडियो वायरल हुए और अब राहुल गांधी सहित सभी विपक्षी नेताओं ने धर्म संसद को लेकर मोदी सरकार सहित हिंदूवादी संगठनों पर बड़ा हमला बोला है। अभी तक इन पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग का चुनाव टाल दिए जाए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अगले साल फरवरी में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को स्थगित करने का संकेत दिया है। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 अगले साल सितंबर तक के लिए टाले जा सकते हैं। 24 दिसंबर को किए अपने एक ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है कि ओमिक्रॉन वायरस को लेकर लॉकडाउन और यूपी में राष्ट्रपति शासन के तहत सितंबर तक यूपी चुनाव स्थगित करने के फैसले से बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, जो इस साल की शुरुआत में सीधे नहीं किया जा सकता, वह अगले साल की शुरुआत में परोक्ष रूप से किया जा सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जनवरी फरवरी में कराए गए तो उत्तर प्रदेश में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ेगा और हालात गंभीर हो जाएंगे। इसलिए मोदी सरकार को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और चुनाव अगले साल कराना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में मदद कर रहा चीन अब ईरान को कैसे मनाएगा अमेरिका। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है कि सऊदी अरब अब चीन की मदद से अपनी खुद की बैलिस्टिक मिसाइलों का सक्रिय रूप से निर्माण कर रहा है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हवाले से यह बड़ा दावा किया है। सऊदी अरब द्वारा चीन की मदद से बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण एक ऐसी घटना मानी जा रही जो पूरे मध्य पूर्वी राजनीति में उथल पुथल मचा सकती है, क्योंकि विश्लेषकों का कहना है कि अब ईरान को मनाना अमेरिका के लिए कतई आसान नहीं होगा, क्योंकि उसका दुश्मन सऊदी अरब बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका खुफिया एजेंसी ने 3 स्रोतों ने पुष्टि करते हुए कहा है कि सऊदी अरब को अतीत में चीन से बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने के लिए जाना जाता है, लेकिन अब वह तक अपनी खुद की मिसाइल बनाने में सक्षम नहीं है। लेकिन CNN ने सैटेलाइट तस्वीर के आधार पर दावा किया है कि सऊदी अरब किंगडम वर्तमान में कम से कम एक स्थान पर बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण कर रहा है और इसमें चीन उसकी मदद कर रहा है, जिसके बाद ईरान भी काफी अमेरिका से भड़का हुआ है। ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की मांग करता है, लेकिन अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगा देता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस ने की मांग उद्धव सरकार लागू करे महाराष्ट्र में मुस्लिम कोटा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नसीम खान ने मुसलमानों को नौकरी और शिक्षा में 5% आरक्षण देने की महाराष्ट्र सरकार से मांग की है। महाराष्ट्र में मुस्लिम कोटा लागू करने को लेकर मुंबई कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नसीम खान ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। पत्र में मुसलमानों को नौकरी और शिक्षा में 5% आरक्षण देने तथा अल्पसंख्यक समुदाय के योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। उन्होंने बुधवार को कांग्रेस के विधायक दल के नेता और उद्धव सरकार में राज्यसभा मंत्री वाला साहेब थोराट को यह पत्र लिखा है। नसीम खान ने पत्र में लिखा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार में मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण अब तक नहीं मिला। उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गठबंधन सत्ता में थी तब उन्होंने मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण देने का फैसला किया था। इस निर्णय को मुंबई उच्च न्यायालय ने भी अपनी मंजूरी दी थी, लेकिन उसके बाद राज्य में सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मुस्लिम आरक्षण को लागू नहीं किया। उल्लेखनीय है कि नसीम खान कांग्रेस एनसीपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और ये बड़ी अपील अब महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार से उन्होंने की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना के खतरे के बीच यूपी में टाले जाएंगे चुनाव। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुझाव पर चुनाव आयोग ने कही बड़ी बात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में चुनाव टालने का सुझाव इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए चुनाव टालने की उठने लगी है मांग।
दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा है कि टीम अगले हफ्ते यूपी जाएगी। स्थिति का आकलन करने के बाद फैसला लिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते ही दिन प्रधानमंत्री मोदी से अपील की थी कि आप उत्तर प्रदेश में अपनी सभी सभाओं को स्थगित करें और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव टालने की योजना बनाएं। दरअसल आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हवाला दिया है कि उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन सहित डेल्टा वायरस कोरोना का बढ़ रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं और रैलियां आयोजित की जाती हैं तो इसमें भीड़ इकट्ठी होगी और कोरोना का वायरस तेजी से बढ़ सकता है, जिससे स्थिति खराब हो सकती है। और इस स्थिति से बचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव टाल देने चाहिए और अपनी सभाओं को भी स्थगित कर देना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब चुनाव आयोग ने भी बड़ी बातें कही हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश जाएंगे और हालात का जायजा लेंगे, अगर हालात ठीक है तो चुनाव कराएंगे, अन्यथा स्थगित कर देंगे, क्योंकि 5 तारीख तक जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान चुनाव आयोग कर सकता है। ने यहां पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा।